बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लास्ट वीक हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था मोजा और करामात का बयान के ऊपर, और पार्ट 2 अभी सेंड करने वाला रहता था। आज इंशाअल्लाह ताला उसका पार्ट 2 हम बयान करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि सवाल है कि मराज किसे कहते हैं। जवाब इसका यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते में बराक पर सवार होकर मक्का मौजमा से बैतुल मुकद्दस तक और वहां से सातों आसमानों पर और फिर जहां तक अल्लाह सुब्हानहू तआला को मंजूर था वहां तक तशरीफ ले गए। उसी रात में जन्नत और दोज़ख की सैर की और फिर अपने मुकाम पर वापस आ गए। इसी को मराज कहते हैं। आगे सवाल है शक्ल कमर से क्या मुराद है। जवाब इसका ये है, शक्ल कमर से मुराद ये है कि एक रात कुफारे मक्का ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें कोई मोजज़ा दिखाइए, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और सब हाज़रीन ने दोनों टुकड़े देख लिए। फिर वो दोनों टुकड़े वापस आकर मिल गए और चांद जैसा था वैसा ही हो गया। आगे सवाल है कि करामत किसे कहते हैं। जवाब इसका यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नेक बंदों की तौकीर बढ़ाने के लिए कभी कभी उनके ज़रिए से ऐसी बातें जाहिर करा देता है जो आदत के खिलाफ और मुश्किल होती हैं कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। उन बातों को करामात कहते हैं। नेक बंदों और औलिया अल्लाह से करामतों का जाहिर होना हक है। जैसे कि हजरत मरियम को बेमौसमा फल मिलता था, वो करामत ही तो थी ना। और वो भी अल्लाह की तरफ से करामत ही थी कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन के जरिए बिल्किस का तख्त जो था वो मंगवाया था, वो भी अल्लाह के हुक्म से एक पलक झपकते में उसने हाजिर कर दिया था। और असहाबे कहफ लगा लें, वो भी पैगंबर तो नहीं थे ना, अल्लाह के नेक बंदे थे। वो कितने साल तक वहां पे सोए रहे, फिर उठे, खाना भी वैसा ही पड़ा था और उन्हें लगता था कि हम बहुत कम सोए हैं। ये भी करामत थी। आगे सवाल है मोजे और करामत में क्या फर्क है। जवाब इसका यह है कि जिस शख्स ने पैगंबरी का दावा किया हो और उससे कोई खिलाफे आदत और मुश्किल बात जाहिर हो उसे मोजा कहते हैं, यानी पैगंबरों को मोजे मिले हैं। और जिसने पैगंबरी का दावा ना किया हो लेकिन मुत्तकी हो, परहेजगार हो और उसके तमाम काम शरा के मुताबिक हों, अगर उससे कोई ऐसी बात जाहिर हो तो उसे क्या कहते हैं, करामत कहते हैं। और अगर खिलाफे शरा और बेदीन लोगों से कोई खिलाफे आदत बात जाहिर हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे इस्तदराज कहते हैं। करामत का मतलब होता है कि अल्लाह का करम हुआ उस पर, उससे करामत जाहिर हुई, अल्लाह ने अपनी करामत जाहिर करवाई उससे। और इस्तदराज का मतलब है कि इंपोर्ट करना, यानी कि ऐसे ही दलालत कर देना। आगे सवाल है क्या औलिया अल्लाह से करामतें जाहिर होनी जरूरी हैं। जवाब इसका यह है कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि वली से कोई करामत जाहिर जरूर बर जरूर ही हो तभी वो वली है। मुमकिन है कि कोई शख्स अल्लाह का दोस्त और वली हो और उम्र भर उससे कोई करामत जाहिर ना हो, लेकिन ये भी याद रहे कि आप किसी को खुद ही वली नहीं कह सकते। सहाबा कराम को वली कह सकते हैं क्योंकि जिंदगी में ही उन्हें जन्नत की बिशारत मिली और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद कोई गुनाह नहीं किया, वो शरा के मुताबिक चले। आगे सवाल है बाज़े खिलाफे शरा फकीरों से ऐसी बातें जाहिर होती हैं जो और लोग नहीं कर सकते, उन्हें क्या समझना चाहिए। जवाब इसका यह है कि ऐसे लोगों से जो शरीयत के खिलाफ काम करें, अगर कोई ऐसी बात जाहिर हो तो समझो कि जादू या इस्तदराज है, करामत हरगिज नहीं हो सकती। ऐसे लोगों से करामत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को वली समझना और उनकी खिलाफ आदत बातों को करामत समझना शैतानी धोखा है। कोई ऐसा इंसान जिंदगी में आपके सामने आए कि खिलाफ शरा काम करता हो लेकिन करामतें भी दिखाता हो तो समझ लें कि ये या तो जादू है या कुछ और है, शैतान बहका रहा है आपको। आपने उसी वक्त क्या पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के ईमान की सलामती फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।